हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केमिस्ट्री नोबल पे। तो आज हम आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट IUPAC नेम। देखिए, चारों ऑप्शनों को ठीक से देखिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, हेप्टेन सब में लिखा हुआ है और हेप्टेन का मतलब हो गया 7 कार्बन। ठीक है, अब इनकी पोजीशन को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट यानी जिसमें सभी पोजीशन को जोड़ो और जो सबसे कम आएगा वही पोजीशन प्रेफर की जाएगी। तो इसमें देखिए पोजीशन को ऐड करिए, 3 ये 4 ये 4, तो ये आएगा पोजीशन की टोटल वैल्यू 11। इसमें जोड़िए तो 4 4 और ये 3, ये भी आएगा 11। अब इसमें देखिए 5 4 4, तो ये आएगा टोटल पोजीशन का सम 13। इसमें देखिए 4 4 3, तो इसका सम आएगा 11। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यानी सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। सब में हेप्टेन कॉमन है तो कार्बन के नंबर होंगे चेन में 7। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4, ये 5, 6, ये 7। ये कार्बन नंबर आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए इथाइल लगा हुआ है और 2 बार मिथाइल लगा हुआ है। तो आप देखिए 3 पे इथाइल लगा हुआ है, तो 3 पे आपका क्या लगाइए, इथाइल, तो C2H5 3 नंबर पे। और 4 नंबर पे 2 बार क्या लगा, मिथाइल, तो 4 नंबर पे मिथाइल एक ऊपर लगा दीजिए और एक लगा दीजिए नीचे। ठीक है, तो अब इसका नाम हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए ठीक से, यानी सी वाला ऑप्शन तो नहीं ही होगा। ठीक, अब देखिए इथाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो ई फॉर इथाइल होता है और एम फॉर मिथाइल होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा, इथाइल। ठीक है, तो यानी इथाइल वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब देखिए ये वाला, देखिए इसमें मिथाइल लग गया तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी 20 लगा लेकिन मिथाइल लगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए जो करेक्ट IUPAC नेम होगा वो हो जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द IUPAC नेम ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COOH इज। ठीक है, सबसे पहले इसमें फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये आपका कीटोन ग्रुप है। ठीक है, पहले ऑप्शन में देखिए 2 बार डाई ओन लिखा हुआ है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कोई भी सफिक्स प्रीफिक्स नहीं लगाया है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखिए ऑल लगा है, ऑल का मतलब अल्कोहल, इसमें अल्कोहल ग्रुप है ही नहीं, इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी में देखिए क्या लगा है, कार्बोक्सी 3 ओन। देखिए कार्बोक्सी तब लगता है जब हम कार्बन की नंबरिंग करें और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन छूट जाए, जबकि यहाँ अगर आप नंबरिंग करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी कार्बन छूटा नहीं है। ठीक है, कार्बन को काउंट जरूर करिएगा, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप का ही कार्बन क्यों ना हो, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए इसमें चौथा ऑप्शन 4 ऑक्सो, यानी ऑक्सो मतलब अल्डिहाइड ऑफ कीटोन, इसका सफिक्स क्या लगता है, सॉरी प्रीफिक्स क्या लगता है, ऑक्सो। तो 4 पे आपका हो गया ऑक्सो। 5 कार्बन की चेन मिली तो पेंटेन हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स होता है ओइक एसिड, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। और इस प्रकार इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द IUPAC नेम फॉर, देखिए ये मॉलिक्यूल आपको दे रखा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें। ठीक, तो ये लगा है Cl और ये लगा है आपका NO2 और ये लगा है मिथाइल। तो C फार होता है क्लोरो और M फार होता है मिथाइल और N फार होता है नाइट्रो। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट में आता है C, इसलिए नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, C वाले से यानी क्लोरो से। तो ये बेंजीन की रिंग है, यानी सबसे ये कार्बन है, ये पहला 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। हम लेफ़्ट की तरफ क्यों नहीं गए, क्योंकि राइट में सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले मिल रहा है।
ठीक है, Cl है, NO2 है और मिथाइल, ये सभी क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो नंबरिंग समझ में आ गई होगी। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 1 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो। 1 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो देखिए ऑप्शन को ठीक से देखिए, यानी इसमें 2 क्लोरो लिखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आर्थो, मेटा और पैरा का इस्तेमाल IUPAC नेम में नहीं किया जाता, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब 1 पे तो क्लोरो हो गया। अब अल्फ़ाबेट में M फॉर मिथाइल और N फॉर नाइट्रो, पहले कौन आता है, M, ठीक है, तो 1 क्लोरो हो जाएगा। और 4th नंबर पोजीशन पे क्या आ जाएगा, मिथाइल, 2 नाइट्रो बेंजीन। क्यों, क्योंकि बेंजीन के ऊपर सारे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन एटम डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट of hybridization. In which of the following compounds the carbon mark with asterisk is most electronegative? देखिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई कार्बन होता है तो वो होता है ट्रिपल बॉन्डेड। उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है डबल बॉन्डेड, और उससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिंगल बॉन्डेड। आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो किसको चेक करोगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखिए यहाँ पर आपको दिखा, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अल्कोहल में फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकता है, क्योंकि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर हैं। एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड हो सकते हैं। लेकिन जो अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड यानी हैलो अल्केन्स, ठीक है, यानी कोई भी हैलोजन अगर लगा होगा, Cl हो गया, Br हो गया, I हो गया, ये आपस में कभी ग्रुप चेंज नहीं होते। पोजीशन चेंज हो सकती है लेकिन ये ग्रुप चेंज नहीं होगा, इसलिए अल्किल हैलाइड में फंक्शनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अल्किल हैलाइड। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। These are generally insoluble in water at room temperature, insoluble in water at room temperature, but are miscible with water vapor in vapor phase. A suitable method for the extraction of these oils from the flower is, देखिए ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो स्टीम वोलाटाइल होते हैं और जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं, उनको सेपरेट करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टीम डिस्टिलेशन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्टीम डिस्टिलेशन। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या डिमांड कर रहा है। ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ कोर्ट केस द जज सस्पेक्टेड दैट सम चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट्स हैड बीन carried out. He asked the forensic department to check the ink used at 2 different places. According to you, which technique can give the best result? देखिए अगर कोई भी सब्सटेंस बहुत कम अमाउंट में पाया जाए, ठीक है, और अगर वो स्पेशली क्या है, कलर्ड पिगमेंट है, तो उसको सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज। देखिए पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमेटोग्राफी में 2 फेज पाए जाते हैं, एक तो स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल फेज। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों में पार्टीशन रहता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि पार्टीशन। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस। तो देखिए इसमें ये आपके मिथाइल हो गए, मिथाइल हो गए, मिथाइल, ये तीनों में कॉमन है, तो ये आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इधर वाले ऑप्शन में देखिए इसमें मिथाइल बचा, तो ये हो गया प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर देखिए एडजेसेंट पोजीशन पे है तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए
इस वाले में एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये -I इफेक्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं कार्बोकैटायन की। तो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है रेजोनेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा रेजोनेंस वाला होगा, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर ऑल द इफेक्ट। तो ये किस में है, देखिए रेजोनेंस सेकंड वाले में। ठीक, उसके बाद कौन सा होगा, +I वाला। +I किस में है, ये देखिए फर्स्ट वाले में। तो पहले सेकंड देन फर्स्ट, और -I थर्ड वाले में है। तो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये कहाँ पर है, ए वाले में, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन मार्क विद एस्टेरिक्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेटेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखिए Mg यानी मेटल है, मेटल पर अगर पॉजिटिव चार्ज तो बगल में क्या आएगा, माइनस चार्ज, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं लगा है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, दो में देखिए एक में Cl लगा है, एक में Br लगा है। इन दोनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, Cl, यानी Cl की वजह से इस वाले कार्बन पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आयनिक स्पीसीज आर स्टेबलाइज बाय डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिलेट आयन में देखो क्या होता है, -I इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उसमें चार्ज का डिस्पर्सल उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर तो ये +I है, यानी ये नहीं होगा। अब इसमें देखिए Cl और इसमें फ्लोरीन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, यानी -IC वाले का ज़्यादा होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों को देखिए तो इसमें दो दो फ्लोरीन लगे हैं, तो इसमें नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन 2 steps. The first step involves the addition of an electrophile. Name the type of intermediate formed in the first step of following addition reaction. देखिए जब भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो हमेशा कार्बोकैटायन बनेगा, कार्ब एनायन तो बनेगा नहीं, इसलिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन नहीं होगा, यानी कार्बोकैटायन ही बनेगा। अब इसके जुड़ने से दो तरीके का कार्बोकैटायन बन सकता है। देखिए अगर ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़े तो देखो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा CH3 और ये आपका हो जाएगा CH2, और इधर बगल में आएगा CH2, पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे आएगा। यानी जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, उसके एडजेसेंट यानी डबल बॉन्ड के बगल वाले पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये कार्बोकैटायन बना। अब इसकी डिग्री चेक करो तो ये 1 डिग्री है, यानी 1 डिग्री का कार्बोकैटायन बनेगा, ये पॉसिबिलिटी हुई। अगर ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से ना जुड़ करके इस वाले से जुड़े तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यानी हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से जुड़ेगा तो ऐसा बनेगा, ये आपका बनेगा CH3, ये हो जाएगा आपका CH, यहाँ पर CH2 के साथ H आएगा तो CH3, ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी डिग्री चेक करो तो 2 डिग्री है, यानी सेकंड डिग्री का कार्बोकैटायन, और हमें पता है सेकंड डिग्री का कार्बोकैटायन फर्स्ट डिग्री के कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड डिग्री कार्बोकैटायन, वो किसमें है, सी वाले में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।